फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि रहेंगे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से संबंधित सारे प्रश्न। इसमें कि रहेंगे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, उत्तराखंड में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य हैं उनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे दोस्तों, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षा की दृष्टि से। तो आप लोग जो है लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। अभी जो है 18 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तो इतना समय नहीं है किसी के भी पास, इसलिए जितना हो सकता है, जितना आपने पढ़ा है उसे जो है रिवीजन करते रहिए। कोशिश कीजिए इस टाइम पे जो है आप कोई भी नया टॉपिक मत पकड़िए दोस्तों, क्योंकि उसके चक्कर में जो आपने पढ़ा है आप उसे भी भूल जाएंगे। इसलिए आपने जितनी भी पढ़ाई की है अब वक्त बस यही है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न कीजिए। तो चलिए इसमें जो है पहला प्रश्न है वो देख लेते हैं। कस्तूरी विशेष रूप से पाई जाती है नर मृग की नाभि में, नर मादा दोनों में, मादा में, कुछ नर में कुछ मादा में। तो ये पाई जाती है नर मृग की नाभि में। कस्तूरी मृगों के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव विहार है विंसर वन्य जीव विहार, अस्कोट पार्क व विंसर वन्य जीव विहार, केदारनाथ व गोविंद वन्य जीव विहार, अस्कोट व केदारनाथ वन्य जीव विहार। तो ये है अस्कोट व केदारनाथ वन्य जीव विहार। कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए, ठीक है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है। तो ये क्वेश्चन जो है परीक्षा वाणी से लिए हैं हमने, ताकि आपका जो है रिवीजन रहे थोड़ा। तो इसका प्रिय आहार क्या है दोस्तों? आलू। उत्तराखंड राज्य में कांचुला खर्क है जड़ी बूटी शोध केंद्र, मत्स्य पालन केंद्र, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो ये है कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। मोनाल पक्षी किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? 8000 से 9000 फीट, 2500 से 5000 फीट, 2500 से 5000 फीट। दोनों ऑप्शन जो है सेम हो गए हैं इसमें। इसको जो है जो सेकंड वाला है यहाँ पर 2000 था, 2000 से 5000 फीट, 2500 से 5000 फीट, 8000 से 20000 फीट। तो इसका जो सही उत्तर है हो जाएगा 8000 से 20000 फीट। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है भगवान शिव को। हेली पार्क का नया नाम क्या है? तो जो हेली पार्क है उसका जो नया नाम है फूलों की घाटी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, अस्कोट राष्ट्रीय पार्क, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। सही युग्म का चयन कीजिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल, राजाजी नेशनल पार्क टिहरी, गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी, और क और ग दोनों। तो इसमें जो है हमें बताना है कौन सा पार्क जो है कहाँ पे है। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा घ वाला, क और ग दोनों, ये दोनों सही हैं। राजाजी नेशनल पार्क आपको पता ही है कहाँ पे है, कमेंट कीजिए दोस्तों। ये आपके टेस्ट का समय है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत खुद भी मेहनत करनी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, गोविंद राष्ट्रीय पार्क। तो ये है आपका गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट पार्क कितने जिलों में स्थित है? नैनीताल, पौड़ी, क और ख दोनों, देहरादून। तो ये हो जाएगा क और ख दोनों, नैनीताल और पौड़ी यहाँ पे सही हो जाएगा। कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त है? लघु पैमाने वाले, मध्य पैमाने वाले, दीर्घ पैमाने वाले और अति दीर्घ पैमाने वाले। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? अति दीर्घ पैमाने वाले छायाचित्र। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है गोविंद वन्य जीव विहार, केदारनाथ वन्य जीव विहार, अस्कोट वन्य जीव विहार, सोन नदी वन्य जीव विहार। तो ये हो जाएगा केदारनाथ वन्य जीव विहार। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में अवस्थित है? अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। काफी इजी प्रश्न है दोस्तों। पिथौरागढ़ में स्थित है। उत्तराखंड का एक जैव आरक्षित क्षेत्र है गोविंद, कॉर्बेट, राजाजी, नंदा देवी। तो ये है आपका नंदा देवी। उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, इन सभी जिलों में स्थित है।
सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? नैनीताल, पौड़ी, उत्तरकाशी, चंपावत। तो ये है आपका पौड़ी में। उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय है पर्यटन, कृषि, उद्योग, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इसका? उपयुक्त सभी। ये सभी जो है यहाँ के प्रमुख व्यवसाय है, मुख्य व्यवसाय है। उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्ति होने, इनकी वैरायटी जो है कितने प्रकार की है? तो ये है 100, 500, 1000, 1800। तो ये जाएगा दोस्तों 500। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है महाशेर मछली का, चीतल का, कस्तूरी मृग का, एशियाई हाथी का। तो यह है एशियाई हाथी का। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व? नंदा देवी मंडल, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। निम्न राष्ट्रीय उद्यानों व उनकी स्थापना वर्षों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कार्बेट नेशनल पार्क 1936, फूलों की घाटी 1982, गोविंद वन्यजीव विहार 1980, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1983। तो ये हो जाएगा आपका गोविंद वन्यजीव विहार 1980। झिलमिल संरक्षण केंद्र किस जनपद में स्थापित है? देहरादून, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, हरिद्वार। तो ये है हरिद्वार में। उत्तराखंड राज्य का पहला चिड़ियाघर है मालसी डियर पार्क, आसन डियर पार्क, नैनीताल, मसूरी। तो ये है मालसी डियर पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क में बाघ परियोजना का शुभारंभ हुआ था 1970 में, 1947 में, 1973 में, 1936 में। तो ये हुआ था कब? 1973 में। निम्न में से कौन सी वन्यजीव प्रजाति उत्तराखंड में पाई जाती है? कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ, भूरा भालू, उपयुक्त सभी। तो ये पाई जाती है दोस्तों कहाँ? सभी जगह, उपयुक्त सभी। नधौर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? 2012, 2013, 2015, 1982। तो ये हुई थी 2012 में। मोतीचूर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? देहरादून, रामनगर, कालागढ़, हरिद्वार। तो ये है देहरादून में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में कहाँ पर स्थित? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 कहाँ पर स्थित है? चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी। तो यह आपका उत्तरकाशी में स्थित। पौड़ी जनपद में स्थित सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? 1985, 1986, 1987, 1988। तो ये हुई थी 1987 में। गोविंद वन्यजीव विहार कब स्थापित हुआ? 1933 में, 1955 में, 1956 में, 1989 में। तो ये होता 1955 में। भारत का चौथा और हिमालयी राज्यों का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व है सुंदरवन, जिम कार्बेट, नीलगिरी, नंदा देवी। तो ये आपका जिम कार्बेट। उत्तराखंड में किस वन्य जीव राष्ट्रीय पार्क में हिम तेंदुआ पाया जाता है? गोविंद राष्ट्रीय पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क। तो ये है गोविंद राष्ट्रीय पार्क। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किन दो नदी तटों के मध्य स्थित है? रामगंगा, कोसी, कोसी काली, कोसी यमुना, गंगा कोसी। तो ये किन नदियों के बीच में है दोस्तों? रामगंगा, कोसी। विंसर वन्य जीव विहार उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? नैनीताल, पिथौरागढ़, गढ़वाल, अल्मोड़ा। गढ़वाल अल्मोड़ा में स्थित है। तो इस सीरीज में आपके इतने ही प्रश्न हैं दोस्तों। 34 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी की जो है आज 2 सीरीज आएंगी दोस्तों, क्योंकि आज संडे है इसलिए जो है आपको अच्छे से रिवीजन करना है इसका। तो चलिए, जो मुख्य उद्यान थे वो इसमें हो चुके हैं, बाकी जो अन्य भी बाकी हैं वो अभी हम और लेके आएंगे। तो जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं। बाय बाय।